हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और नवरात्रि की पूजा और मेले का आनंद ले रहे होंगे। मैं हूं अमित सिंह राठौड़ और आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी मेरे एक दोस्त ने कुछ समय पहले मुझसे शेयर की थी। जब मैंने उससे इसे पब्लिश करने की अनुमति मांगी तो उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि कहानी में लड़की का नाम और उसके परिवार का नाम गुप्त रखा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की ओर बढ़ते हैं। चंपारण का एक छोटा सा कस्बा, जहां जीवन की सरलता और शांतिपूर्ण माहौल हर किसी के दिल में सुकून भर देता था। यहाँ की मिट्टी में एक अनोखी महक थी जो हर उस इंसान को अपनी ओर खींचती जो यहाँ का बाशिंदा था। इस कस्बे में एक साधारण सा घर था जिसमें शालिनी, बदला हुआ नाम, अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके दिलों में एक गहरी लगन थी। शालिनी के माता पिता हमेशा उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते और उसे अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करते थे। शालिनी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हमेशा कक्षा में पहले नंबर पर आती थी और उसकी मेहनत का नतीजा था कि पूरे स्कूल में उसकी एक अलग पहचान बन गई थी। उसके शिक्षक और दोस्त सभी उसकी प्रशंसा करते थे। उसका स्वभाव भी बेहद मृदु और समझदार था। घर में वह अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती और पिता के साथ अक्सर पढ़ाई और जीवन के विषयों पर बातचीत करती। कस्बे की गलियों में शालिनी की प्रतिभा की चर्चा होने लगी थी। हर कोई कहता था कि यह लड़की एक दिन कुछ बड़ा करेगी और उसका नाम रोशन करेगी। शालिनी के माता पिता को भी उस पर गर्व था। उनके पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन वे हर मुमकिन कोशिश करते थे कि शालिनी की पढ़ाई में कोई कमी न हो। शालिनी की माँ अक्सर कहती, हमारी शालिनी एक दिन बड़े शहर में जाकर नाम कमाएगी, हमारे सारे सपने पूरे करेगी। शालिनी के दिल में भी बड़े बड़े सपने थे। उसे पता था कि अगर वह पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेगी तो वह अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकेगी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर एक सफल डॉक्टर बनेगी। उसे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत रुचि थी और उसकी इच्छा थी कि वह एक दिन डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करे। लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए कस्बे में उचित सुविधाएं नहीं थीं। स्कूल की पढ़ाई तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर में जाना ज़रूरी था। कस्बे में उच्च शिक्षा के लिए कोई अच्छा संस्थान नहीं था और इसी कारण उसके माता पिता ने तय किया कि उसे कोटा भेजा जाएगा। कोटा, जो कि देश भर में कोचिंग संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ शालिनी को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलाने का निर्णय लिया गया। शालिनी के लिए कोटा जाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। उसने बचपन से ही सुना था कि कोटा वह जगह है जहाँ से देश भर के सबसे होशियार बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। उसने कई बार अपने शिक्षक से भी इसके बारे में सुना था और जब उसे पता चला कि उसके माता पिता उसे वहाँ भेजने की सोच रहे हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह फैसला शालिनी और उसके परिवार के लिए आसान नहीं था। शालिनी के माता पिता के पास बहुत सीमित पैसे थे और कोटा जैसे बड़े शहर में रहने का खर्चा वहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कई रातों तक उसके माता पिता बैठकर सोचते रहे कि कैसे वह अपनी बेटी के सपने पूरे कर सकें। वे अपने छोटे से खेत से मिलने वाली आय पर निर्भर थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी। आखिरकार उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर शालिनी को कोटा भेजने का फैसला किया। जब शालिनी कोटा के लिए रवाना होने वाली थी तो उसके माता पिता के चेहरे पर गर्व और चिंता का मिश्रण था। उसकी माँ ने उसे जाते वक्त गले लगाया और कहा, बेटा, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। तुम्हें वहाँ जाकर खूब मेहनत करनी है। हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। शालिनी के दिल में उम्मीदें और सपनों का बोझ था। वह जानती थी कि उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई के लिए लगा दी थी और अब उसे किसी भी कीमत पर सफल होना था। कोटा जाने की तैयारी में शालिनी ने अपने पुराने दोस्तों और स्कूल के शिक्षकों से विदाई ली। कस्बे के लोग भी उसकी सफलता की कामना करने आए। यह वह क्षण था जब शालिनी के सपनों की उड़ान शुरू हो रही थी। कोटा, जहाँ वह जा रही थी, एक अनजाना शहर था। उसे इस शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और चौड़ी सड़कों की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन जब वह वहाँ पहुँची तो वह उस शहरी माहौल से थोड़ी सहमी हुई थी। यह शहर उसके छोटे से कस्बे से बिल्कुल अलग था। यहाँ की भीड़, यहाँ के लोग, यहाँ की आवाज़ें
सब कुछ नया और भिन्न था। शालिनी ने कोटा में एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। उसका कमरा शहर से 2 किलोमीटर दूर था, क्योंकि शहर के अंदर कमरे का किराया बहुत महंगा था। उसके माता पिता इतने पैसे नहीं जुटा सकते थे कि उसे शहर के अंदर कोई अच्छा कमरा दिला सकें। फिर भी शालिनी ने अपनी परिस्थितियों से समझौता करते हुए कमरे की स्थिति को स्वीकार कर लिया। कमरे का माहौल तो ठीक था, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत सुनसान और अजीब सा था। ऑटो वाले भी शहर से बाहर के इन इलाकों में जाने से कतराते थे। शालिनी रोज़ ऑटो से कॉलेज और ट्यूशन के लिए जाती थी और रात को लगभग 7 बजे तक वापस आती थी। ऑटो वाला उसे मुख्य सड़क से थोड़ा पहले उतार देता था, क्योंकि उसके कमरे के पास की सड़क संकरी और कच्ची थी, जहां ऑटो आसानी से नहीं जा सकता था। वहां से उसे पैदल चलकर अपने कमरे तक जाना पड़ता था। शालिनी ने इस कठिनाई को कभी अपने माता पिता से साझा नहीं किया। उसे पता था कि अगर उसने यह बताया तो वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाएंगे और उसे वापस बुला लेंगे। लेकिन शालिनी के दिल में उसके सपने इतने बड़े थे कि उसने यह फैसला कर लिया था कि वह किसी भी स्थिति में पढ़ाई जारी रखेगी। शालिनी का दिन बहुत व्यस्त रहता। सुबह से लेकर शाम तक उसकी क्लासेस होती और रात को वह देर तक पढ़ाई करती रहती। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक अजीब सा अनुभव होने लगा। जब वह रात को अपने कमरे की ओर पैदल चलती थी तो उसे हमेशा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि किसी की छाया उसके आसपास घूम रही है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। पहले तो उसने इसे अपनी थकान और अकेलेपन की वजह से हुई मन की उपज समझा, लेकिन धीरे धीरे यह अनुभव और भी गहरा होता गया। एक दिन जब वह रात को अपने कमरे की ओर जा रही थी तो उसने एक भेड़िया देखा। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें अजीब सी लाल थीं और उसका शरीर बहुत डरावना था। शालिनी को ऐसा लगा जैसे वह भेड़िया सीधे उसकी ओर देख रहा हो, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में चली गई। यह अनुभव उसके दिल में एक अनजाना डर पैदा कर गया। शालिनी ने सोचा कि यह सिर्फ एक भटकता हुआ जानवर होगा, लेकिन उसके दिल में वह भेड़िया अब एक डरावने सपने की तरह बैठ गया था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने काम में लगी रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शालिनी का वह डर और बढ़ने लगा। वह रोज़ रात को उसी रास्ते से लौटती थी, लेकिन अब हर बार उसे लगता कि उस भेड़िए की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। यह डर उसके मन में घर कर गया, लेकिन वह किसी से अपनी इस भावना को साझा नहीं कर पा रही थी। शालिनी ने अपने डर को अपनी पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया, लेकिन उस भेड़िए की उपस्थिति उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असल में हो रहा है या उसके मन का कोई भ्रम है, लेकिन जो भी था उसका यह सफ़र अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके सपनों के इस सफ़र में अब एक अनजाना खतरा मंडराने लगा था। कोटा के दिनों में शालिनी का जीवन धीरे धीरे एक अजीब मोड़ लेने लगा था। पहले जहां उसके सपनों में सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई और अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने की चाहत थी, अब वही सपने डर और भय से भरने लगे थे। वह दिन में पढ़ाई और कोचिंग की व्यस्त दिनचर्या में डूबी रहती, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा घिरता उसे उस अजीब भेड़िए की याद आने लगती जो अक्सर उसके घर लौटते समय दिखाई देता था। पहले कुछ हफ्तों तक शालिनी ने इस घटना को महज एक संयोग माना। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान और नए माहौल की वजह से हो रहा हो। आखिरकार कोटा में उसे पढ़ाई का दबाव भी झेलना पड़ रहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना आसान नहीं था। यहाँ हर बच्चा सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक जटिल और कठिन प्रतियोगिता से जूझने के लिए आया था। शालिनी भी उन्हीं बच्चों में से एक थी जो दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन उसकी स्थिति अब औरों से अलग हो गई थी। उसे अब सिर्फ परीक्षाओं की चिंता नहीं थी, बल्कि हर रात उस भेड़िए की उपस्थिति का डर उसे सता रहा था। रात को जब वह अपने कमरे में लौटती तो रास्ते में उसे अक्सर उस भेड़िए की झलक मिलती। यह एक साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लाल होती जैसे उसमें कोई अनहोनी छिपी हो। उसका शरीर काला और बड़ा था और वह शालिनी को देखते ही अपनी जगह से हिलता नहीं था, बस उसे घूरता रहता था। शालिनी की धड़कन तेज़ हो जाती, लेकिन वह अपने डर को अनदेखा करते हुए जल्दी से घर की ओर बढ़ जाती। शुरुआत में उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे यह भय उसके मन में गहराई से बसने लगा।
अब हर रात जब वह उस रास्ते से गुजरती तो उसे लगता जैसे कोई उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहा हो। उसे बार बार वह भेड़िया दिखाई देता, लेकिन जब वह ध्यान से देखने की कोशिश करती तो वह गायब हो जाता। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या वह सचमुच कुछ अजीब देख रही थी या यह उसका भ्रम था? क्या यह उसकी मानसिक थकान का नतीजा था या वास्तव में उसके साथ कुछ अनहोनी घट रही थी? इन सवालों ने उसे अंदर से कमज़ोर करना शुरू कर दिया। दिन में जब वह अपने दोस्तों और सहपाठियों से मिलती तो वह पूरी तरह सामान्य दिखती। वह कोशिश करती कि उसके चेहरे पर कोई चिंता या डर की झलक न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। उसे किसी से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। इस बीच उसकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ने लगा था। पहले जहां वह दिन रात मेहनत करती थी, अब उसकी रातें भय और बेचैनी में कटने लगी थीं। वह ठीक से सो नहीं पाती थी। उसे लगता कि उसके कमरे में कोई और भी है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। रात के सन्नाटे में जब वह बिस्तर पर लेटी होती तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। कभी उसे लगता कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है, लेकिन जब वह उठकर देखती तो सब कुछ सामान्य होता। शालिनी को अब खुद पर शक होने लगा था। क्या यह सब उसकी कल्पना थी या सच में कुछ अजीब हो रहा था? वह हर दिन और हर रात इसी उलझन में बिता रही थी। फिर एक रात जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसकी धड़कन तेज़ हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वह घबरा गई, लेकिन फिर भी खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह महज उसका वहम होगा। वह बिस्तर पर लेट गई और लाइट बंद कर दी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोल लीं और लाइट ऑन कर दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब उसका डर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन हर बार यही अनुभव उसे और भी ज़्यादा डराता था। रोज़ रोज़ की इन घटनाओं ने शालिनी के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। वह अब न तो ठीक से पढ़ पा रही थी और न ही ठीक से सो पा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और उसका चेहरा मुरझा गया था। जब वह कॉलेज जाती तो उसके शिक्षक और सहपाठी उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाते थे। एक दिन उसकी सबसे करीबी सहेली ने उससे पूछा, शालिनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शालिनी ने यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा दबाव है। सहेली ने उसे दिलासा दिया, अगर कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ हैं। शालिनी ने अपनी सहेली की बात सुनी, लेकिन वह उसे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे अब भी लगता था कि कोई इस अजीब घटना को समझ नहीं पाएगा और शायद उसे पागल समझेगा। कुछ दिन और बीते और शालिनी का डर अब और गहराने लगा था। एक रात जब वह सोई हुई थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। उसे किसी भारी चीज़ का भार अपने शरीर पर महसूस हुआ। वह डर के मारे जगी, लेकिन उसे हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके शरीर ने जैसे किसी अनजाने भय के कारण काम करना बंद कर दिया था। जब उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। वह कांपने लगी और डर के मारे रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगली सुबह जब वह उठी तो उसकी नींद पूरी तरह टूटी नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और शरीर में थकावट महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसे पिछली रात की घटना की याद आने लगी। यह सब अब शालिनी के लिए असहनीय हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह अब डर और तनाव में जी रही थी। वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और इसका असर उसके परिणामों पर भी पड़ने लगा था। जब उसके पहले एग्ज़ाम के नतीजे आए तो उसके नंबर बहुत ख़राब आए। उसके शिक्षक और दोस्त सभी हैरान थे, क्योंकि शालिनी हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रही थी। उसके शिक्षक ने उसे बुलाकर पूछा, शालिनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने इतने कम नंबर क्यों लाए? शालिनी कुछ भी बोल नहीं पाई। उसे नहीं पता था कि वह अपने शिक्षक को क्या जवाब दे।
उसकी हालत अब इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वह किसी से कुछ भी साझा करने की स्थिति में नहीं थी। वह बस चुपचाप बैठी रही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शालिनी के जीवन में यह अनजान भय अब उसकी पूरी मानसिक स्थिति को तबाह कर रहा था। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह अपने जीवन पर नियंत्रण खो रही है। दिन ब दिन उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब यह भय सिर्फ रातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिन में भी उसे अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगीं। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है और कभी कभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। अब शालिनी का जीवन पूरी तरह से भय और अनिश्चितता से भर चुका था। उसने अपने सपनों की ओर बढ़ते कदमों को रोक दिया था और उसका मन अब सिर्फ एक ही सवाल से घिरा हुआ था, क्या वह इस भय से कभी मुक्त हो पाएगी? शालिनी के जीवन में जो कुछ भी घट रहा था वह सिर्फ एक सपने की तरह लग सकता था, लेकिन उसके लिए यह सपने नहीं थे। यह सब उसकी असल ज़िंदगी में हो रहा था। यह भय और अजीब घटनाएं धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से निगलने लगी थीं। पहले वह इन सब को भ्रम मानकर नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि यह सब महज एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। दिन में शालिनी जब कॉलेज जाती थी तब उसे सब कुछ सामान्य लगता था। हालांकि उसके सहपाठी और शिक्षक उसके बदलते व्यवहार और कमज़ोर पड़ते शारीरिक स्वास्थ्य को देखकर चिंतित होते, लेकिन फिर भी किसी ने उसे पूरी तरह से नहीं समझा। वह खुद भी अपनी समस्याओं को खुलकर साझा नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार सोचा कि किसी से बात करे, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे या फिर उसकी बातों को मजाक में ले लेंगे। रातें अब उसके लिए और भी ज़्यादा कठिन हो गई थीं। हर रात जैसे किसी अनजाने आतंक का सामना करना उसकी नियति बन गई थी। पहले जहां वह सिर्फ उस भेड़िए की उपस्थिति से डरी रहती थी, अब यह डर और भी गहरा हो गया था। उसके सपने बुरे से बुरे होते जा रहे थे और वे अब सिर्फ सपने नहीं रहे थे, वे हकीकत का रूप ले चुके थे। हर रात जब शालिनी सोने की कोशिश करती तो उसे लगता जैसे उसके कमरे में कोई और भी है। यह भावना इतनी मजबूत हो गई थी कि अब वह रात को अकेले सोने से डरने लगी थी। कभी उसे लगता कि कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और कभी उसे महसूस होता कि उसका बिस्तर हिल रहा है। यह सब उसे अंदर से हिलाकर रख देता था। एक रात जब शालिनी ने थकावट और मानसिक दबाव के कारण अपने कमरे में सोने का फैसला किया, उसे लगा कि आज वह कुछ आराम कर पाएगी। दिन भर की पढ़ाई और तनाव के बाद उसने सोचा था कि वह कुछ चैन की नींद ले सकेगी, लेकिन जैसे ही उसने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेटी, उसे वही अजीब और डरावनी भावना महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसके बगल में कोई है। पहले उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह भावना इतनी मजबूत हो गई कि उसे यकीन हो गया कि कोई उसके साथ कमरे में है। उसने अपनी आंखें खोलीं और इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह महज उसका वहम है, लेकिन उसकी यह भावना इतनी वास्तविक थी कि अब वह खुद को भी नहीं समझा पा रही थी। उसी रात जब वह आधी नींद में थी, उसे अचानक ऐसा लगा कि उसके शरीर पर कोई भारी चीज़ रखी गई है। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका शरीर जड़ हो चुका था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो और उसे हिला रहा हो। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। उसने पूरी कोशिश की कि वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल सके, लेकिन वह असहाय महसूस कर रही थी। इस स्थिति में कुछ मिनट बीते, लेकिन उसे ये मिनट सदियों जैसे महसूस हो रहे थे। अचानक जैसे ही यह भावना समाप्त हुई, वह बुरी तरह कांपने लगी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर कुछ अजीब निशान थे। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और उसके दिमाग में पिछले कुछ पलों की घटनाएं घूमने लगीं। वह बुरी तरह डर चुकी थी। इस घटना के बाद शालिनी की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदल गई। पहले जहां उसे सिर्फ उस भेड़िए की झलक दिखती थी, अब उसे हर रात इस तरह की भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अब सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकती। उसकी पढ़ाई पर भी इसका गहरा असर पड़ने लगा। वह अब न ठीक से पढ़ाई कर पा रही थी, न ही ठीक से सो पा रही थी। हर दिन उसके मन में यह डर और तनाव बढ़ता जा रहा था। शालिनी के परिणाम भी गिरने लगे थे। पहले वह जहां हमेशा कक्षा में अव्वल आती थी, अब उसके नंबर लगातार कम हो रहे थे।
उसके शिक्षक और माता पिता इस बदलाव से हैरान थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था। शालिनी को अब किसी से बात करने का मन भी नहीं करता था। वह खुद को और दुनिया से काटने लगी थी। अब शालिनी को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जब सोती है तो उसे जो कुछ भी महसूस होता है वह एक सपना है या हकीकत। कई बार उसे लगता था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन जैसे ही वह जागती उसे एहसास होता कि यह सपना नहीं था, वह सब कुछ असल में हो रहा था। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कोई बैठा हुआ है। ये वही भावना थी जो उसे पहले भी महसूस हुई थी, लेकिन इस बार यह और भी ज़्यादा भयानक थी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसने पूरी कोशिश की कि वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल सके, लेकिन उसके सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। अचानक जब यह भावना खत्म हुई तो उसने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। उसके पूरे शरीर में पसीना बह रहा था और उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थीं। इस घटना ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ बेहद अजीब और भयानक हो रहा था। वह इसे अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती थी। शालिनी की हालत अब इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसके माता पिता भी घबराए हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। शालिनी का दिन ब दिन बिगड़ता मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका था। एक तरफ तो शालिनी पूरी तरह से मानसिक तनाव और भय की गिरफ्त में थी, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता उसकी इस अवस्था को देखकर बहुत ही चिंतित और असहाय महसूस कर रहे थे। हर दिन और रात का सामना उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। शालिनी के माता पिता ने डॉक्टरों से परामर्श लेने की कोशिश की, लेकिन शालिनी ने किसी भी डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। उसे विश्वास हो गया था कि उसकी समस्या केवल शारीरिक या मानसिक नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी है। उसे अब यह भी लगने लगा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम है। वह यह महसूस करने लगी थी कि कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है और वह चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। शालिनी की स्थिति को देखकर उसके माता पिता ने आखिरकार फैसला किया कि वे किसी तांत्रिक की मदद लेंगे। गांव में लोग अक्सर तांत्रिकों और ओझाओं की बात करते थे, जो बुरी आत्माओं और प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाने में माहिर माने जाते थे। शालिनी के माता पिता भी अब किसी ऐसी ही सहायता की तलाश में थे जो उनकी बेटी को इस अजीब स्थिति से बाहर निकाल सके। गांव के एक बुजुर्ग ने शालिनी के पिता को एक तांत्रिक के बारे में बताया, जो दूर के एक गांव में रहता था और लोगों के अनुसार उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वह तांत्रिक उन लोगों की मदद करता था जिन पर किसी बुरी आत्मा या शैतान का साया होता था। शालिनी के पिता ने उस तांत्रिक से संपर्क करने का फैसला किया। शालिनी के पिता ने तांत्रिक को बुलाने की पूरी तैयारी की। एक दिन तांत्रिक उनके घर आया। तांत्रिक की उम्र लगभग 50-55 साल थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने अपने कंधे पर एक काला कपड़ा डाला हुआ था और उसके गले में कई तरह के ताबीज़ लटके हुए थे। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और वह बहुत ही गंभीरता से घर के अंदर आया। जैसे ही तांत्रिक ने घर के अंदर कदम रखा, उसने शालिनी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसने शालिनी के माता पिता से कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा का कब्जा है। शालिनी के माता पिता उसकी बात सुनकर डर गए। उन्हें विश्वास हो गया था कि तांत्रिक ही उनकी बेटी की मदद कर सकता है। तांत्रिक ने सबसे पहले शालिनी के कमरे का मुआयना किया। उसने वहाँ कुछ मंत्र पढ़े और एक ताबीज़ निकाला, जिसे उसने शालिनी के बिस्तर के पास रखा। तांत्रिक ने कहा कि यह ताबीज़ उस आत्मा को कमज़ोर करेगा जो शालिनी पर हावी है। तांत्रिक ने शालिनी के माता पिता से कहा कि अगले 3 दिनों तक वह एक विशेष पूजा करेगा, जिससे उस भेड़िए की आत्मा को शांत किया जा सके। उसने घर के आंगन में एक छोटी सी वेदी बनाई और कुछ धूप, अगरबत्ती और विशेष जड़ी बूटियां जलाईं। उसने वहां बैठकर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक रहस्यमय शक्ति थी और हर बार जब वह मंत्र पढ़ता, शालिनी के माता पिता को लगता कि कुछ अजीब हो रहा है। पहले दिन तांत्रिक ने केवल घर की शुद्धि के लिए पूजा की। उसने कहा कि घर की ऊर्जा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नकारात्मक ऊर्जा उस आत्मा को यहाँ बुलाती है। उसने शालिनी को भी पूजा में शामिल किया, लेकिन शालिनी बहुत असहज महसूस कर रही थी।
जब तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, शालिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं और वह खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। दूसरे दिन तांत्रिक ने शालिनी के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शालिनी के चारों ओर एक घेरा बनाया और उसे बीच में बैठाया। उसने शालिनी को आंखें बंद करने और उसकी कही बातों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। तांत्रिक ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे शालिनी की हालत बिगड़ने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और उसकी सांसें तेज़ हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर गई हो और वह उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। शालिनी के माता पिता यह सब देखकर बहुत डर गए। तांत्रिक ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और अपने मंत्रोच्चारण को और तेज़ कर दिया। शालिनी अब कांपने लगी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। तांत्रिक ने अपने हाथ में एक ताबीज़ उठाया और उसे शालिनी के सिर पर रख दिया। शालिनी ने अचानक एक ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई है, लेकिन यह अब कमज़ोर हो चुकी है। उसने शालिनी के माता पिता से कहा कि उन्हें अभी और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यह आत्मा इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तीसरे दिन तांत्रिक ने शालिनी के कमरे में एक विशेष पूजा की तैयारी की। उसने कुछ विशेष धातुओं और जड़ी बूटियों का उपयोग किया और उन्हें शालिनी के चारों ओर रखा। उसने शालिनी को ज़मीन पर लेटने को कहा और उसके शरीर के चारों ओर कुछ विशेष चिन्ह बनाए। उसने चेतावनी दी कि यह पूजा बहुत ही खतरनाक हो सकती है और अगर कुछ गलत हुआ तो शालिनी की जान भी जा सकती है। शालिनी के माता पिता बहुत ही असमंजस में थे, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और लगातार मंत्रोच्चारण करने लगा। इस बार शालिनी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और उसके शरीर में जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके शरीर के अंग अजीब तरह से हिलने लगे थे। तांत्रिक ने पूरी ताकत के साथ मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन शालिनी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अचानक तांत्रिक ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, इसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह आत्मा शालिनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूजा के दौरान तांत्रिक ने महसूस किया कि यह आत्मा कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक आदमखोर भेड़िए की आत्मा है जो शालिनी के शरीर पर कब्जा जमाए हुए है। उसने बताया कि यह आत्मा कई सालों से शिकार की तलाश में थी और अब उसने शालिनी को अपना शिकार बना लिया था। इस आत्मा का मकसद केवल शालिनी की आत्मा को काबू में करना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। तांत्रिक ने शालिनी के माता पिता से कहा कि इस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि यह आत्मा बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली है। उसने बताया कि अगर इस आत्मा को जल्द ही नहीं निकाला गया तो शालिनी की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। तांत्रिक ने अंतिम दिन की पूजा के लिए विशेष तैयारी की। उसने शालिनी के माता पिता से कहा कि यह उसकी आखिरी कोशिश होगी। उसने घर के चारों कोनों में दीपक जलाए और पूरे घर को धूप और जड़ी बूटियों से शुद्ध किया। फिर उसने शालिनी को एक बार फिर पूजा में शामिल किया। इस बार तांत्रिक ने अपने मंत्रोच्चारण में पूरी ताकत झोंक दी। पूजा के दौरान शालिनी की हालत फिर से बिगड़ने लगी। वह बुरी तरह से कांपने लगी और उसकी सांसें अनियमित हो गईं। तांत्रिक ने अपना मंत्र और तेज़ किया और शालिनी के शरीर के चारों ओर धूप की राख से एक घेरा खींचा। अचानक शालिनी ने ज़ोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। शालिनी के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका था जहां से उसके लिए हर दिन एक अंतहीन दुख की कहानी बन चुका था। तांत्रिक द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद उसकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। उसके माता पिता ने सारी उम्मीदें तांत्रिक पर टिका दी थीं, लेकिन जब आखिरी अनुष्ठान भी असफल रहा तो उनके मन में निराशा ने गहरी जड़ें जमा लीं। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद वे अपनी बेटी को इस भयानक स्थिति से बचा नहीं पाएंगे। शालिनी के लिए यह एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसमें उसे केवल निराशा, भय और असहायता का सामना करना था। तांत्रिक के अंतिम प्रयास के बाद शालिनी की हालत और बिगड़ गई थी। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके भीतर यह भयानक आतंक था जो उसे रातों को सोने नहीं देता था, और दूसरी तरफ वह खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रही थी। उसकी बातों पर न तो कोई विश्वास करता था
और न ही कोई उसकी परेशानी को समझने का प्रयास करता था। अब शालिनी का शरीर भी इस लगातार मानसिक और शारीरिक तनाव को सहन नहीं कर पा रहा था। उसका वज़न तेज़ी से घट रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे और वह हमेशा थकी थकी सी दिखती थी। उसके सहपाठियों और शिक्षकों ने भी उसकी इस स्थिति पर गौर किया, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कई बार उसकी सहेलियां उससे पूछतीं कि वह इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है, लेकिन शालिनी के पास कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ मुस्कुराकर कह देती, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें उसकी हालत की सच्चाई को बयां कर देती थीं। शालिनी के जीवन से अब वह चंचलता और हंसी गायब हो चुकी थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। शालिनी को अब न केवल सोते समय भयानक सपने आते थे, बल्कि जागते समय भी उसे डरावनी छायाएं दिखाई देने लगी थीं। हर बार जब वह अकेली होती, उसे लगता जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसे हमेशा किसी अज्ञात खतरे का एहसास होता जो उसे सताता रहता। जब वह अपने कमरे में होती तो उसे अक्सर दीवारों से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई हल्के कदमों से चल रहा हो। शालिनी के लिए अब वास्तविकता और सपनों के बीच का अंतर धुंधला हो चुका था। कई बार उसे लगता कि वह जागते हुए भी किसी दुःस्वप्न में फंसी हुई है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसका मनोबल टूट चुका था और अब उसने इस डर के साथ जीना सीख लिया था जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। शालिनी का सामाजिक जीवन भी अब लगभग समाप्त हो चुका था। पहले वह दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी, कॉलेज की गतिविधियों में हिस्सा लेती थी और अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करती थी। लेकिन अब वह अपने ही भीतर सिमट कर रह गई थी। उसे न तो किसी से मिलने का मन करता था और न ही किसी से बात करने का। उसने खुद को दुनिया से काट लिया था। कॉलेज में भी वह सिर्फ अपने क्लासरूम तक सीमित हो गई थी। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से वह बचने लगी थी। उसका मन अब किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। पढ़ाई में उसकी रुचि कम हो चुकी थी और वह हर काम में उदासीन रहने लगी थी। उसकी दुनिया अब केवल उसके दुहक, उसके डर और उसकी असहायता के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। शालिनी के माता पिता अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी प्यारी बेटी, जो कभी जीवन से भरपूर और हंसमुख हुआ करती थी, अब एक डरावनी छाया में बदल चुकी थी। उन्होंने डॉक्टरों, तांत्रिकों और हर उस व्यक्ति से मदद ली थी जिसे वे जानते थे, लेकिन कोई भी शालिनी की समस्या का हल नहीं निकाल पाया। उनके पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा था। हर रात वे यह सोचकर सोते थे कि शायद अगली सुबह शालिनी के लिए कुछ राहत लेकर आएगी, लेकिन हर सुबह उनकी उम्मीदें और भी टूट जाती थीं। शालिनी का यह दुहक उनके अपने जीवन पर भी भारी पड़ने लगा था। वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे और अपने ही घर में एक अजीब से बोझ तले दबे हुए थे। शालिनी के मन में अब निराशा इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह खुद को ही इस सब के लिए दोषी मानने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद यह सब उसकी किसी गलती की सज़ा है। वह बार बार खुद से सवाल करती, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह घंटों तक अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और सोचती रहती। कभी कभी उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी अब किसी मकसद के बिना हो गई है। वह अपने मन में बार बार यही सोचती कि अगर यह सब ख़त्म हो जाए तो शायद उसे शांति मिलेगी। लेकिन उसे यह भी नहीं समझ आता था कि वह इस सब को कैसे ख़त्म कर सकती है। एक तरफ वह इस दर्द और दुख से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर था कि अगर उसने इस दुनिया को छोड़ दिया तो वह इस आत्मा के और भी गहरे शिकंजे में फंस जाएगी। शालिनी के दोस्तों ने भी अब उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। पहले जहां वे उसके हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब उन्हें लगने लगा था कि शालिनी की समस्याएं उनकी समझ से बाहर हैं। जब शालिनी ने उनसे बार बार मिलने से मना कर दिया और कॉलेज में भी उनसे दूरी बनाए रखी, तो उन्होंने धीरे धीरे शालिनी से मिलना जुलना बंद कर दिया। शालिनी के पास अब कोई नहीं था जिसके साथ वह अपने दिल की बात कर सके। उसके सहपाठी अब उसकी बातें सुनने और समझने की बजाय उसे अजीब नज़रों से देखते थे। उन्हें लगता था कि शालिनी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वे उससे बचने लगे थे। इसने शालिनी को और भी ज़्यादा अकेला और असहाय बना दिया था। रातें अब शालिनी के जीवन का सबसे भयानक हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही सूरज ढलता,
उसके दिल में भय और बेचैनी का साया गहराने लगता। उसे पता था कि एक और रात आने वाली है जब वह फिर से उन भयानक सपनों का सामना करेगी। उन सपनों में वही भेड़िया बार बार आता जो उसे डराता, उसे सताता और उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश करता। कई बार वह जागते हुए महसूस करती कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में मौजूद है। उसे लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। वह चाह कर भी इस भय से छुटकारा नहीं पा सकती थी। उसकी रातें अब एक अंतहीन दुःस्वप्न की तरह हो गई थीं, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार शालिनी ने अपने भीतर के इस संघर्ष को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उसने यह मान लिया था कि यह दुहक और यह दर्द उसकी किस्मत का हिस्सा है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने जीवन के हर पहलू में इस दुख को स्वीकार कर लिया था। उसने अब इस दर्द से लड़ना बंद कर दिया था और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया था। शालिनी के जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसका हर दिन, हर रात और हर पल एक अंतहीन दुख की कहानी बन चुका था। उसने अपने भीतर की सारी ताकत खो दी थी और अब उसके पास केवल एक ही चीज़ बची थी, असहायता का एहसास जो उसे धीरे धीरे निगल रहा था। शालिनी का यह दुख कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। यह एक अंतहीन कहानी थी जो न ख़त्म होने वाली थी और न ही उसे कोई राहत देने वाली थी। शालिनी के जीवन की दुखद घटनाओं का अंत बेहद भयावह था। कई रातों तक अजीबोगरीब घटनाओं और अदृश्य शक्तियों से जूझने के बाद शालिनी ने अंततः अपने जीवन से हार मान ली। वह उन मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से इस कदर टूट चुकी थी कि उसे अब कोई और रास्ता नहीं सूझा। वह भेड़िया जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था, न केवल उसके सपनों का हिस्सा बन चुका था, बल्कि उसकी वास्तविकता पर भी पूरी तरह से हावी हो गया था। एक सुबह जब घर वालों ने रोज़ की तरह उठकर देखा तो उन्हें शालिनी के कमरे का दरवाज़ा बंद मिला। यह उनके लिए सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि शालिनी आम तौर पर सुबह जल्दी उठ जाती थी। घर वालों ने पहले तो दरवाज़ा खटखटाया, फिर उसे आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। धीरे धीरे उनके मन में चिंता और भय घर करने लगा। आखिरकार जब कई कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का फ़ैसला किया। दरवाज़ा टूटते ही जो दृश्य उनके सामने था वह उनके जीवन का सबसे भयानक और दर्दनाक दृश्य था। शालिनी पंखे से लटकी हुई मिली। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा की छाप साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसने इस फैसले से पहले बहुत संघर्ष किया हो। घर वालों के लिए यह एक ऐसा आघात था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था, और वह भी एक ऐसे दर्दनाक तरीके से जिसे वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। शालिनी की आत्महत्या ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। घर वाले इस घटना से इतने गहरे सदमे में चले गए कि उन्होंने शालिनी के कमरे को बंद कर दिया और घर पर ताला लगाकर वहाँ से चले गए। वे इस घर में अब और एक पल भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि हर दीवार, हर कोना उन्हें उनकी बेटी की पीड़ा और उसकी मौत की याद दिलाता था। घर की वीरानगी अब शालिनी की दुखद मौत की गवाह बन चुकी थी। शालिनी की मौत के बाद गांव में इस घटना की खबर तेज़ी से फैल गई। लोगों ने पहले तो इसे एक साधारण आत्महत्या माना, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने उस घर के पास से गुजरते समय अजीब आवाज़ें सुननी शुरू की तो इस घटना ने एक रहस्यमय मोड़ ले लिया। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी वे उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें शालिनी की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शालिनी को अपने ही घर के आसपास भटकते देखा है, जबकि कुछ का दावा है कि वे उसकी कराहों और चीखों को साफ सुन सकते हैं। ये सब सुनने के बाद गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी उस घर के पास से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, और अगर किसी को वहाँ से गुजरना भी पड़ता तो वे जल्दी से गुजरने की कोशिश करते। लोगों का मानना था कि शालिनी की आत्मा अब भी उस भयानक भेड़िए के शिकंजे में है। वह अभी भी दर्द में है और उस अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रही है जिसने उसके जीवन को तबाह कर दिया था। गांव में कई कहानियां प्रचलित हो गई थीं। कुछ लोग मानते थे कि वह भेड़िया कोई शैतानी शक्ति थी जो शालिनी के शरीर और आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। वे कहते थे कि वह भेड़िया अब भी उस घर में घूमता है और शालिनी की आत्मा को सताता है। कोई नहीं जानता कि वह भेड़िया कौन था, कहाँ से आया था और क्यों उसने शालिनी को अपना शिकार बनाया। कुछ लोग मानते थे कि यह सब शालिनी के मानसिक स्थिति का परिणाम था।
उनका कहना था कि शालिनी शायद किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और उसे काल्पनिक चीज़ें दिखाई देने लगी थीं। लेकिन शालिनी की मौत के बाद गांव के लोग इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं थे। शालिनी की मौत के बाद भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। क्या शालिनी ने सचमुच अपनी जान दी थी या वह भेड़िया उसे मारने में सफल हो गया था? क्या वह भेड़िया सच में कोई शैतानी ताकत थी या यह केवल शालिनी के मन का भ्रम था? गांव के लोग आज भी इस घटना को रहस्यमय मानते हैं और कोई भी इस बात की सच्चाई जानने का दावा नहीं कर सकता कि शालिनी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। आज भी शालिनी की मौत को लेकर कई बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शालिनी की आत्मा अब भी उस घर में भटक रही है और वह तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। लोग भले ही उस घर से दूर रहें, लेकिन शालिनी की मौत का यह रहस्य आज भी गांव में जिंदा है। शालिनी की मौत एक दर्दनाक अंत की तरह थी, लेकिन उसकी कहानी का अंत अभी भी अधूरा है। लोग कहते हैं कि उस भेड़िए का रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। शालिनी की आत्मा और उसकी पीड़ा अब उस घर की दीवारों में समा चुकी है और शायद कभी भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सकेगा। यह कहानी वहीं ख़त्म होती है जहां से अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या सच में कोई भेड़िया था? क्या वह एक दुष्ट शक्ति थी जिसने शालिनी को अपना शिकार बनाया, या यह सब शालिनी के मन का भ्रम था? इस दर्दनाक घटना के बाद भी कोई नहीं जान पाया कि सच्चाई क्या थी और शायद इस रहस्य का जवाब कभी भी न मिल पाए।